क्या ही अच्छा हो अगर अली अमीन गंडापुर भी बजाय के इतना एहतजाज करने के खाली ऊ कर दे तो रोला खत्म ना हो जाए। मैं ना मुझे आज आपने मुझे क्लिप दिखाया तो मुझे समझ आई। मैं ना वो टार्जन की फिल्म देखता था तो वो पत्तों पे घूमते हुए जो करता था ना वो तो मुझे समझ नहीं आती थी क्यों कर रहा है। मुझे अब समझ आई वो एहतिजाज कर रहा था कपड़े पूरे ना होने के। तो शबाशी साहब की बात से, लेकिन वो अपना काम जारी रखता था। लेकिन सवाल ये है, हाँ जी। शबाशी साहब ने जिस चीज की तरफ इशारा किया कि तरक्कियां ऐसे होती हैं यस। और ये कौमें इस तरह बनती हैं, शबाशी साहब से ये पूछे कि क्या जापान का वजीर आजम भी खरबोपति है और इसी तरह उसके भी टीटी के और हुंडी के जरिए पैसे बाहर जाते हैं? क्या जापान का वजीर आजम जो है, क्या जापान के वजीर आजम के भी बाहर कारोबार हैं? क्या जापान के वजीर आजम के बच्चों के भी कारोबार बाहर हैं? क्या जापान के वजीर आजम के भी घर बाहर हैं? क्या जापान का वजीर आजम भी इतनी बड़ी इंपायर में रहता है? क्या जापान का वजीर आजम भी वहां के ताकतवर हलकों के साथ मिलकर हुकूमत लेता है? क्या जापान का वजीर आजम भी बड़े फखर से ये कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का 30 साल से आंखों का तारों? उन्हें ऊ नजर आ गई, बाकी चीजें नजर नहीं आई कि जापान में और क्या होता है। जापान के वजीर आजम, मैं एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूं जुल्फकार साहब, आप भी सुने, आप भी इसको बहुत इंजॉय करेंगे कि जापान से यहाँ पे पुलिस एक कॉन्फ्रेंस में उनका आईजी आया, उसने ये वाक्य सुनाया। उसने कहा कि अमेरिकन वजीर खारजा आया और उसके पास कुछ 30 मिनट्स थे वापसी के, तो उसने मिलना था वजीर आजम से, तो पॉसिबल नहीं था कि वो रोड पे जाता तो मिल सकता। तो उन्होंने आईजी को कहा कि जी आप ना ऐसा करें, ट्रैफिक रोक दें ताकि ये वहां वजीर आजम हाउस तक पहुंच जाए। उसने कहा ये अवाम का हक है, मैं ट्रैफिक नहीं रोकूंगा, कुछ हो जाए मैं ट्रैफिक नहीं रोकूंगा। मैं किसी भी वीवीआईपी चाहे वो जितना मर्जी है वो, मैं उस अवाम के हकूक के ऊपर डाका नहीं डालूंगा बतौर आईजी। वो चला गया। एक तकरीब में वजीर आजम मिला जापान का और उसने उसे आईजी को कहा कि आपको पता है कि ये बात अगर मैं पार्लियामेंट ले आता जो आपने की तो क्या होता? तो उसने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ता वजीर आजम साहब। कौमें ये होती हैं, ठीक है कि नहीं? कौमें खाली ऊ चू चू से नहीं बनती हैं, कौमें किरदारों से बनती हैं, कौमें ऊपर बैठे हुए लोगों से बनती हैं। ठीक है, आप खाली ऊ की आवाजें दे रहे हैं। और ये जुल्फकार राहत जो बार बार बात कह रहा है और जो मैं कह रहा हूं, बात यह कि ये बात सबको, जुल्फकार राहत खाली ये सियासी स्टेक होल्डर्स का मामला नहीं है। जो बाकी हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा ख्याल है उन्हें भी इस बात को थोड़ा सा रियलाइज करना होगा कि हमें जब तक हम पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे अवाम को, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आ सकता। जो आप बैठेंगे ना, फर्ज करें शहबाजी और इमरान खान बैठ जाते हैं, अव्वल तो कभी भी नहीं बैठे, फर्ज करें बैठ जाते, तो क्या बात करेगा इमरान? ये कहेगा कि 8 फरवरी को जो आपने मैंडेट चोरी किया था बहुत अच्छा किया था। यह शहबाज ये कहेंगे कि आपने जो हमारे खिलाफ चोर चोर के नारे लगवाए थे और हमें चोर साबित किया था, आपने अच्छा किया। भाई नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसका हल यह है कि अवाम को फैसले करने दें, अवाम को उनके फैसले करने दें। आपने जो सवाल पूछा था 2024 का सबसे बड़ा वाकया, बिल्कुल जुल्फकार ठीक कहता है, 2024 का सबसे बड़ा वाकया 8 फरवरी है, जिसमें अवाम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद, उन एक पार्टी के निशान छीन लिए गए, उसको तकसीम कर दिया गया, उसके बावजूद अवाम ने अपना फैसला दिया कि नहीं हम इसके फला के साथ खड़े। XYZ कोई भी था, वो अवाम ने कहा कि हम उसके साथ खड़े। आप उसको मानते। अगर 2025 में फातिहाना दाखिल होना था, 2025 में आबरूमंदाना दाखिल होना था, तो उसको मान लेते, सब ठीक हो जाता। अब तक बहुत कुछ मामला ठीक हो जाते। राहत साहब, आपको क्या लगता है कि ये पीटीआई की बेवकूफी थी अगर पीपल्स पार्टी जैसे बिलावल बार बार कह रहे थे उनको